हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करती हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपके बच्चे अगर ड्रग्स में फंस जाते हैं तो उनको आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपका बच्चा गलत राह में फंस गया है और ड्रग्स लेने लगा है। ड्रग्स बहुत खतरनाक होती है, बच्चों के शरीर पे मानसिक शारीरिक हर तरह से बच्चे को तोड़ देती है और ड्रग्स लेने वाला बच्चा कभी भी उबर नहीं पाता दोस्तों। तो टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ और बात करती हूँ आपसे फर्स्ट पॉइंट, कैसे पहचानते हैं हम अपने बच्चों को। आपका बच्चा जब ड्रग्स लेने लगता है तो आपसे नजरें नहीं मिलाता, कभी भी आपसे आंख मिला के बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो आंख मिला के बात करेगा तो आप समझ जाएंगे, हाथ झुका के बात करेगा तो भी आप समझ जाएंगे। वो ऐसे आपसे आई कांटेक्ट, जिसको हम कहते हैं बच्चे माँ बाप से करते हैं, वो आई कांटेक्ट करके कभी बात नहीं करेगा। हमेशा आपसे दूर दूर भागेगा और कटा कटा सा रहने की कोशिश करेगा। और ये आदतें बच्चों में हमेशा मोस्टली 8 से लेके 12 तक के बच्चों में जल्दी पड़ती हैं, क्योंकि वो बच्चे टीनेज में होते हैं और टीनेज के बच्चों का मन, दिल, दिमाग बहुत नाजुक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता। कहते हैं ना कि 9 से लेकर 12 तक की जो पढ़ाई होती है बच्चों की, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसी दौर में बच्चे फंसते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, आपके साथ बताती हूँ उनका, कि नींद नहीं आई है ऐसे बच्चों को। वो सोएगा नहीं है ऐसा बच्चा। वो बच्चा रात में नहीं सोएगा, क्योंकि उस बच्चे को ड्रग्स लेनी है, उस बच्चे को गलत चीज़ जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे खाना है। कभी कभी दूध से खाना है, कभी पानी से पीना है, लेकिन एटलीस्ट पीना है उस चीज़ को, उस ड्रग्स को उसको लेना है। कैसे लेना है ये हम और आप नहीं जानते, ये तो बच्चे जानता है। तो वो जब आप सो जाते हैं ना, उसके बाद वो उठता है, फिर उसका दिन शुरू होता है जब माँ बाप सो जाते हैं घर में। उसके बाद वो अपना सारा काम शुरू करता है। उसको क्या करना है, होमवर्क करना है, कोचिंग का वर्क करना है, कौन कौन से काम करने हैं, वो तब शुरू करता है, क्योंकि रात में ही सारे काम करने होते हैं इन बच्चों को। ड्रग्स लेने वाला बच्चा हमेशा रात में जागता है और दिन में वो स्कूल और कोचिंग करता है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक पॉइंट चल रहा होता है, कैसे मुझे ड्रग्स लेनी है, कैसे अचीव करनी है उससे। मूड पे बात करते हैं बच्चों की। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इन बच्चों के। जैसे आपने कहा कि मार्केट चलना है, या मैं नहीं चाहती हूँ, तुम ये सामान लेकर आओ जाके। वो बच्चा फट से आपको इरिटेटिंग मूड में जवाब देगा, नहीं मैं तो नहीं चाह रहा, आप जाइए लेकर आइए सामान। वो बच्चा घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ घर में रहेगा और अपने सामान को, जब उसको वो लेना होगा, वो सामान जो वो यूज़ कर रहा है ड्रग्स, वो उस समय घर से जाएगा बाहर, और वो भी आपको बिना बताए घर से निकलेगा। उस समय वो जाएगा जब उसको अपना सामान लेना है। लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ को लाने के लिए कह दिया लिया, तो वो नहीं जाएगा, आपका सामान लेने नहीं जाएगा, अपना सामान लेने जाएगा, क्योंकि वो उसको सामान जिस समय बताया गया है उस समय खाना है। व्यवहार में बदलाव, यही चीज़ व्यवहार है, यही व्यवहार है बच्चों का। इरिटेटिंग हो जाते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, 2-2 मिनट में उनका नेचर बदल जाता है, उनके नेचर में बदलाव आता रहता है। अभी खुश दिखेंगे, अभी दुखी दिखेंगे। लेकिन जो बच्चा गलत नहीं करता, वो 100%, 100% आपके सामने नज़र मिला के बात करता है। ये बच्चा हमेशा नज़र बचा के बात करता है। ऐसे बच्चे कभी पूरी तौर से आपके सामने खड़े होकर बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही हो आप, जल्दी बताओ, मुझे ये काम करना है। ये इस तरीके से बात करते हैं। और यहीं से आप पकड़ लीजिए कि अगर बच्चा आपका इतना इरिटेटिंग है, इतना उसका मूड स्विंग्स हो रहा है, तो कुछ गड़बड़ है।
कहते हैं ना, फादर तो बाहर रहते हैं, ऑफिस रहते हैं, बाहर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, लेकिन मम्मियाँ तो साथ रहती हैं। हम अपने बच्चों के मूड को समझते हैं, तो हमें पकड़ लेना चाहिए कि हमारा बच्चा गलत जा रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, गलत दिशा की ओर हमारा बच्चा मुड़ चुका है दोस्तों। लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं समझते, हम नहीं पकड़ते, और हम अपने बच्चों को सोचते हैं आज इसका मूड खराब है, आज इसका मन नहीं है जाने का बाहर, सामान ला के देने का, इसलिए ये नहीं जा रहा। लेकिन दोस्तों, पार्टी में जाना होता है, अगर हमको पार्टी में जाना है बच्चे को लेके, इवन हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा बच्चा पार्टी में चले, तो वो पार्टी में नहीं जाएगा। वो अकेला रहना ही उचित समझता है, और ज़्यादा टाइम अकेला रहना ही में, वो पार्टी में आपके साथ नहीं जाएगा। उसको अकेला रहना पसंद है, वो अकेला रहेगा। ऐसे बच्चे घर में अकेले रहना पसंद करते हैं, साथ में नहीं जाते कहीं आपके। और अगर इफ एंड बट आपके घर में कोई रिलेटिव्स आ गए और आपने कह दिया कि बच्चे ज़रा पैर छू लो, बच्चे ज़रा नमस्ते कर लो अंकल से, तो वो बच्चे इतना इरिटेट हो जाते हैं, इतना इरिटेट हो जाते हैं कि वो ना नमस्ते करते हैं, ना पैर छूते हैं, नज़र बचा के या घर से बाहर, या नज़र बचा के अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। ड्रग्स लेने वाला बच्चा कभी सामना नहीं करता, ये बड़ा पॉइंट है। कभी, चाहे उसके अपने दोस्त अगर आ जाएंगे जो उसकी संगत में ड्रग्स ले रहे होंगे, उनके साथ तो वो मिल के खुशी से बात करेगा, हिल मिल के रहेगा। लेकिन अगर कोई और आ गया तो उनको लगता है कि मेरा डिस्टरबेंस बढ़ गया, क्यों ये आंटी आ गई, क्यों ये रिलेटिव आ गए, मेरा कमरा छिन गया, मेरा कमरा शेयर होगा इनसे, ये सोएंगे तो मैं कैसे सोऊंगा। इन सब चीज़ों का इनके दिमाग में ख्याल आता है, क्योंकि वो तो गलत कर रहे हैं, वो तो ड्रग्स ले रहे हैं, हम माँ बाप होके पहचान नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, माँ बाप बनना बहुत जिम्मेदारी से अपने बच्चों को बनाना और पढ़ाना होता है, बहुत संभाल के। इस डिजिटल युग में बच्चों के साथ पेरेंट्स को लगना होता है, उनके एक एक चीज़ पे नज़र रखनी होती है। अपने कमरे में नहीं जाने देते, अपने कमरे में किसी को नहीं जाने देते, पूरा कमरा उनका अस्त व्यस्त रहता है। शर्ट कहीं पड़ी होगी, जूते कहीं पड़े होंगे, जैकेट कहीं पड़ी होगी, और ड्रेस, कमरा पूरा अस्त व्यस्त रहेगा। कमरे में कोई सामान सही तरीके से नहीं रखा होगा, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें फैला के रखनी है कि आप उनका वो सामान ना ढूंढ पाए, देख लें कभी जो उन्होंने छुपा के रखा है। इसलिए कभी भी बच्चे अपने कमरे में ज़्यादा देर तक अकेले भी नहीं रहने चाहिए, हमेशा उन पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चे ज़्यादा देर तक अकेले रहते हैं तो गलती हो जाते हैं। फ़िलहाल छोटे बच्चे, मोबाइल उनके हाथ में है। इवन एक पॉइंट और, मोबाइल कभी नहीं छूने देंगे अपना, कभी अपना मोबाइल वो आपको छूने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे। अगर आपने कहा है कि मेरा कोई OTP आया है मैं देख लूँ, तो वो बोलेंगे मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो आपको अपना मोबाइल नहीं देंगे ये देखने के लिए कि मम्मी का OTP आया तो मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो उनको हर चीज़ में डर रहता है। ये डर उन्हें इतना कभी कभी डरवा देता है कि वो बहुत बुरा अंजाम तक पहुंच जाता है। हमारे बच्चे हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, हमारा बहुत बड़ा धन होते हैं हमारे बच्चे। इसलिए मेरी माँ बाप से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे, अपने बच्चों को पूरा ध्यान दें। दूसरी बात, बच्चों की पैसे मांगने की आदत बहुत बढ़ जाती है। जो बजट में हम पैसे दे रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा पैसा दे रहे हैं कि ये 1500 रुपये हैं तुम्हारे महीने के खर्चे के, भाई हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकते। ठीक है, वो उस पैसे में उस समय तो खुश रहेंगे, आपसे ले लिया उन्होंने,
लेकिन इसके थोड़े दिन बाद जब वो उनके पैसे खर्च, आपने उन्हें 1,000-500 दे दिए, उनके पैसे जब वो खर्च हो जाएंगे वो फिर आपसे पैसे मांगेंगे और आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा भी एक बजट है ना बच्चे को देने का, उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। जब हम नहीं दे पाएंगे तो धीरे धीरे करके उनका जो सेलर है, जो उनको वो चीज़ बेच रहा है, वो कहता है अपने घर से छोटी सी कोई भी कीमती चीज़ ले आओ, और वो कीमती चीज़ वो बच्चे धीरे धीरे करके चुराने लगते हैं। बच्चे जब चुराने लगते हैं वो ले जाके उस सेलर को देते हैं, फिर उनसे ड्रग्स लेते हैं और फिर खाने लगते हैं। तो आप अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी है, कहीं बच्चों के हाथ में तो नहीं है। कोई भी कीमती चीज़, अपना गहना जेवर, चीज़ों को बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि जब बच्चे गलत संगत में पड़ते हैं तो आपके घर से वो क्या उठा के ले जाएंगे, क्या चीज़ें ले जाएंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे बाहर, नहीं पता आपको ना हमको। हम तो बिखेर के रखे हैं अपना ऑर्नामेंट्स, अपनी अंगूठी, अपना चेन जो है डाल दिया, फिर हम अपने बच्चे पे इतना फेथ करते हैं कि हम उनसे नहीं कह सकते, और ले जा चुका होता है इवन हमारा ही बच्चा। फिर हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि काम वाली लेगी, दूसरा कोई ले गया, लेकिन वो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, उनको ज़रूरत है, वो ही बच्चा ले जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पूरा ध्यान दें, और घर में इन स्थितियों के आने के पहले अपने बच्चों को एक एक चीज़, उनकी अलमारी, उनकी ड्रॉज, उनकी चीज़ें खोल कर देखें। जब बच्चे स्कूल चले जाएं उस समय उनका कमरा ज़रूर चेक कीजिए, उनके कमरे में क्या सामान कहाँ रखा है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। मेरी पेरेंट्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, उनके पास अगर सामान है, गलत है, सही है, कैसा छुपा, उन्होंने क्या सामान कहाँ छुपा के कमरे में रखा हुआ है, वो उनकी गैर मौजूदगी में आप चेक कर सकते हैं। और अपने बच्चों की चेकिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे इस दौर में, इस टीनेज में क्या कर रहे हैं। इसी तरह से, इसी चेकिंग से, इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं और हम अपने बच्चों को पहचान सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मधु तिवारी फ्रॉम दिस साइड।